नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मेन जो टॉपिक हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो आज हम अर्थमेटिक तो जितना भी अंक गणित के जितने भी मेन अपने टॉपिक हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुका हूं तो मुझे अनुमान लग चुका है कि क्या क्या ऐसा टॉपिक है जिसे कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादातर रिपीट कर रहा है। तो नंबर बाय नंबर सारे के सारे टॉपिक मैथ की अर्थमेटिक यानी कि गणित का अंक गणित जो है उस विषय से जितने भी सवाल आ रहे हैं हम उसको नंबर बाय नंबर दोहराएंगे। आपके आंखों के सामने अर्थमेटिक की मेरी 2 नोटबुक का पूरा जो नोट मैंने बनाया, जो मैं रिवाइज करके एग्ज़ाम में गया था, मेरा मकसद सिर्फ आपको उतना बताना है। सबसे पहली बात, अगर मैं अपना पेन ले लूँ तो दोस्तों परसेंटेज से एक आ रहा है, जो आप बेसिक परसेंटेज पढ़े होंगे ना, तो उससे ही क्वेश्चन आ रहा है। रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से जो है एक क्वेश्चन आ रहा है। समय और कार्य से भी एक आ रहा है। नल टंकी से कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही साझेदारी से है, लेकिन समय, दूरी और चाल से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आ रहा है। मेरे में 3 आया था। इसमें ना ही सर्कुलर ट्रैक आ रहा है, ना ही चोर और पुलिस वाला आ रहा है, ना ही ट्रेन वाला आ रहा है। बोट और स्ट्रीम से भी कोई सवाल नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर दौड़ की बात करूं तो दौड़ से भी अभी तक कोई सवाल देखने को नहीं मिला। इसके अलावा एवरेज से एक सवाल आ रहा है, और लाभ और हानि और डिस्काउंट, अगर ये दोनों को मैं मिला दूं तो दोनों को मिलाने के बाद 3 सवाल आ रहा है, जिसमें से लाभ और हानि से 2 और डिस्काउंट से 1 सवाल आ रहा है। DI होता है डाटा इंटरप्रिटेशन से कोई सवाल नहीं आ रहा है। जो एज होता है, एज से 1 सवाल आया था मेरे शिफ्ट में। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिला के 3 सवाल आ रहा है, जिसमें से बेसिकली साधारण ब्याज से 2 आ रहा है और चक्रवर्ती ब्याज से 1 आ रहा है। इसमें एक इंस्टॉलमेंट वाला भी सवाल होता है, किस्त से अभी तक एक भी सवाल मेरे को नहीं देखने को मिला। मिक्सचर और एलिगेशन से भी कोई सवाल नहीं है। अगर मैं एडवांस गणित की बात करूं तो एडवांस गणित में नंबर सिस्टम से मेरे शिफ्ट में नहीं था, लेकिन हो सकता है कि नंबर सिस्टम से बेसिक सवाल कुछ आ जाए। बाकी LCM और HCF का जो बेसिक फार्मूले से क्वेश्चन आया था और आ रहा है। सरलीकरण में सारे शिफ्ट में बॉड मास का आ रहा है। इसके अलावा सर्ड इंडस से नहीं आ रहा है। और मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन 2D यानी कि 2 आयामी क्षेत्र मिति से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 3D से। यानी कि 3D जो बोलूँगा, मतलब 3D मेंसुरेशन के जो मेन फार्मूले हैं, मुझे लगता है कि एकदम आसान सा फार्मूला है, वो आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं नंबर बाय नंबर आपके टाइम बर्बाद किए बिना अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक परसेंटेज है। तो क्या बोलूं, परसेंटेज सीधा होता है। परसेंटेज में तो यही है भाई, ज़्यादा कुछ ताड़म ताड़ी नहीं है। आपको परसेंटेज का बेसिक पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन जो होता है, भिन्न की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में क्या बदल जाती है, जिसमें से मेन है 1/4 को हम 25%, 1/5 को हम 20% बोलते हैं, और 1/6 को 16.66% बोलते हैं, 1/20 को 5% बोलते हैं, 1/25 को 4% बोलते हैं। तो ये बेसिक सवाल है, आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपका टाइम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करने दूंगा। शॉर्टकट में आप मेरा जितना भी नोट्स है वो आप देख सकते हैं कि रेशियो से जो सवाल है ना दोस्त, जैसे कि रेशियो जब इक्वल होती है, जैसे कि रेशियो के मेरे पास ये सारे के सारे कंसेप्ट है, उसमें से जो मेन है कि A = B = C में कोई भी वैल्यू दिया होता है ना, तो जो रेशियो बनता है उसका उल्टा बनता है। इससे सवाल आ रहा है। यानी कि आपको समझ में यही है कि जब भी ABC ऐसा रेशियो देगा जिसमें वैल्यू बराबर होगी, तो A/B/C करके रेशियो को उलट देना है। इसके अलावा जो रेशियो की बात करूँ तो 3 सवाल होते हैं। मतलब 3 सवाल का मतलब क्या होता है, एक होता है चतुर्थ समांतर, यानी कि A/B =C। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो B और C का गुणा करके A से भाग देते हैं।
एक होता है इसमें मिड वाला, मिड मतलब मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए जो नंबर आपको दिया होगा उसका अंडर रूट ले लेते हैं। जैसे कि ए बी दिया था, आपको निकालना था मध्य अनुपाती, तो अंडर रूट ए एक्स आ जाएगा। इसके अलावा तृतीय समानुपाती में एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए अपने को जो बी है ना उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि बी स्क्वायर अपन ए। ये बेसिक फॉर्मूला था दोस्त। इसके अलावा अगर आपके साथ में आगे की बात करूं, नॉर्मल तो मैंने बहुत लंबा नोट्स बनाया है, लेकिन आपको शॉर्टकट में बताने के लिए मैंने सबको पिन कर रखा है। टाइम वर्क यानी कि समय और कार्य से जब सवाल बताऊं तो इसमें बेसिक सवाल आ रहा है। बेसिक फॉर्मूला क्या है कि टोटल मतलब टोटल जो काम होता है, जैसे ही नहीं बोलता आपका टोटल काम कितना है, तो आपके दिए गए टाइम और दिए गए इफ़िशियंसी, यानी कि टोटल समय बराबर इफ़िशियंसी गुणा दिया गया समय। इसी से बेसिक सवाल आ रहे हैं, जिसमें से आपको करना कुछ नहीं है, एलसीएम मान लेना है। जैसे कि 24 दिन 30 दिन, एलसीएम 120 हो जाएगा, तो ए का इफ़िशियंसी 5, बी का इफ़िशियंसी 4। ऐसे सवाल आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड तो नहीं आ रहा है, एकदम आपको मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। इतना आप कर लीजिएगा क्या, टाइम एंड वर्क के लिए। इसके अलावा अगर मैं सीधा टाइम एंड वर्क के मेन फॉर्मूले की बात करूं, तो नहीं बोलते हैं कि कभी आ जाता है कि इतने घंटे, इतने मिनट, इतने आदमी इतना काम करते हैं, उसका बेसिक फार्मूला क्या है। तो मैं बेसिक फार्मूला आपको बता देता हूं। बेसिक फार्मूला ये नहीं है, शायद ये वाला बेसिक फार्मूला है भाई लोग। देखो इसमें रहता क्या है, सबको बट्टे के नीचे लिखना है, किसको, सिर्फ काम को। अगर मान लेता हूं कि कुछ संख्या में लोग हैं, तो m गुणा कुछ संख्या दिन है, कुछ संख्या घंटे हैं, तो ये सारे ऊपर आएगा, और जो हमारा वर्क है ना दोस्त, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो नीचे आएगा। इक्वल कर देना होता है। जैसे कि मैं आपसे सवाल ही पूछ लेता हूँ कि 4 आदमी 5 दिनों में 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 मीटर दीवार बना रहे हैं, तो 6 आदमी 4 दिन काम करके 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे सवाल के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सवाल एसएससी जीडी पूछती है। इसके अलावा अगर आपके साथ में आगे बात करूँ, जो सबसे मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा क्या है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से मैं आपको यही बोलूँगा, जो बेसिक फार्मूला होता है दोस्त आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि स्पीड यानी गति, गति बराबर दूरी बट्टा समय। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको चेंज करना आना चाहिए। जो हमारी स्पीड होती है ना, कभी मीटर पर सेकेंड में दिया होता है, कभी किलोमीटर पर आवर में दिया जाता है। इसका शॉर्टकट तरीका अगर आपको मैं बताऊं दोस्तों, कहाँ गया मेरा, मैंने अच्छे से लिखा नहीं है, थोड़ा मेरे से गलती हो गया, लेकिन आपको मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। देखो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर मेरे को चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या है कि मीटर पर सेकंड छोटी इकाई है, तो मुझे छोटे नंबर से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 5/18। अगर मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहता हूँ, तो मेरे को बड़े नंबर में जाना है ना यार। यहाँ पे क्या था दोस्त, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या था, किलोमीटर पर आवर। तो इसका बेसिक फार्मूला यही है और ट्रिक भी यही है। बड़े में जाना है यानी 18 से, यानी बड़ी संख्या से गुणा, छोटे में जाना है तो छोटी संख्या से गुणा, यानी कि 5 से। ये दोस्त अगर आप समझ गए ना, तो आपका लगभग 3 में से 2 सवाल तो आप आराम से बना ले जाओगे। इसमें जो मेरा सवाल था, मेरे में क्या था कि डिस्टेंस जो था वो फिक्स कर दिया था, यानी कि निश्चित दूरी था ना मेरे में दोस्त। तो जब भी निश्चित दूरी होती है ना, जो तुम्हारा स्पीड दिया होता है उसका रेशियो तुम अगर उल्टा कर दोगे तो तुम्हारे टाइम का रेशियो आ जाएगा। अगर मान लेते हैं गलती से अगर उन लोगों ने किसको डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट कर दिया, अगर समय जो होता है ना अपना टाइम, अगर टाइम को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि सीधा हो जाता है कि जो भी आपकी दूरी दी होगी वही आपका स्पीड का रेशियो बन जाएगा। इसमें 3 फार्मूले बनेंगे, और तीसरा फार्मूला ये है कि जब भी स्पीड जो होती है ना, स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए तो जो भी आपका डिस्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपके साथ जो बेसिक हमारा जो होता है ना, सबसे मेन टॉपिक है हाल फिलहाल में
टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसका मैं आपको PDF भी दे दूंगा दोस्तों, आप चिंता मत करिए, टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया है तो आपको मिल जाएगा। और सबसे मेन सवाल जो मेरे शिफ्ट में एक नहीं 2 पूछा था, स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करूं तो औसत चाल से 2 फार्मूला था और मेरे में दोनों फार्मूले से सवाल आ गए थे। पहला क्या था कि कुल चली गई दूरी मेरे को दिया गया था, कुल दिया गया समय नहीं दिया था, मेरे को निकालना पड़ा। तो उसमें मैंने कौन सा फार्मूला लगाया कि जो डिस्टेंस दिया था मैंने नंबर बाय नंबर दोनों को प्लस किया। टाइम निकालने के लिए वो डिफरेंट के अंदर यानी कि दूरी बट्टा स्पीड को मैंने जोड़ दिया था, मेरा एवरेज स्पीड आ गया था। एक सवाल में मेरे पास जब 2 स्पीड दिया होगा तो एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक और आसान सा तरीका है 2 S1 S2 का गुणा कर दो और बट्टे में आ जाएगा S1 प्लस S2। स्पीड के 2 फार्मूले आपको क्लियर याद रहना चाहिए, एवरेज स्पीड के 2 फार्मूले। औसत चाल से आने वाले 2 सवाल मेरे में आए थे, मेरे शिफ्ट में दोनों बेसिक फार्मूले से आए थे। तो ये हो गया दोस्तों मेरा बेसिक, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कंसेप्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ कंसेप्ट समझाना है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, थोड़ा आगे का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक के पार्ट बी में अगर मैं बोलूँ तो एवरेज से एक सवाल आ रहा है जिसमें आपको अगर डेविएशन मेथड सीखना है तो मैं डेविएशन मेथड से आपको थोड़ा बहुत सिखा सकता हूँ। लाभ और हानि, डिस्काउंट और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हकीकत में बोलूँ तो मेन जो टॉपिक है ना हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक हैं। कौन कौन सा? लाभ हानि का डिस्काउंट, इससे 3 सवाल आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 3 सवाल आ रहे हैं, यानी कि टोटल 6 सवाल तो आपके यहीं से बन जाएंगे दोस्त। मैंने सबको अच्छे से आप पिन कर रखा है कि जिससे आपका टाइम में बर्बाद ना करूं। पहली बात, अगर मैं औसत की बात करूं तो औसत में सबसे यही होता है कि पदों की योग बटे पदों की संख्या, यानी कि जितना भी नंबर दिया है अगर आप उसको मल्टीप्लाई के थ्रू काउंट कर लेते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज निकल जाएगा। बेसिक फार्मूला अगर आपको सीखना है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि सारी वैल्यू है, उसमें डेविएशन मेथड सबसे पावरफुल मेथड होता है एवरेज के लिए। इसमें से जो आपको नंबर पसंद आ जाए ना दोस्त, उसको आप मान लीजिए कि यही एवरेज है। जिसमें से मेरे को पसंद आ गया 60, तो मैंने माना कि 60 एवरेज हो सकता है। इसमें कितना चेंज हुआ, तो 60 से ये 1 प्लस है, ये 15 प्लस है, ये 4 माइनस है, ये कितना है, तो ये 8 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। तो ये जितनी भी हमारा है ना, इसको नेट डेविएशन बोलते हैं। और नेट डेविएशन को टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। कितने नंबर है, तो 6 नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रियल जो होता है ना, रियल एवरेज, वो निकल जाता है। एक डेविएशन मेथड है दोस्तों, इसको मेरे को सिखाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे तो नहीं सिखा पाऊँगा आपको, लेकिन यही रहता है। बाकी बेसिक से ही आ रहा है, क्या बोलूँगा, एवरेज से बेसिक सवाल ही आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूं, लाभ और हानि, तो लाभ और हानि के लिए यही बोलूँगा, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का जो बेसिक फार्मूला होता है, अगर आपको लाभ हो रहा है यानी कि आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा ना दोस्त, 80p घटाना पड़ेगा। अगर आपको हानि हो रही है यानी कि बेसिक फार्मूला क्या है कि आपका क्रय मूल्य जो होता है वो ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य वो कम होगा। इसके ऊपर से अगर मैं बेसिक फार्मूले की बात करूं, कभी भी आपको लाभ परसेंट निकालना है तो भी बेस हमारा क्रय मूल्य, हानि निकालना है फिर भी हमारा जो बेस होगा वो क्रय मूल्य ही रहेगा, और उसमें प्रॉफिट या लॉस ऊपर आ जाएगा, और 100% में कभी भी परसेंटेज निकाला जाता है। ये बेसिक फार्मूला है, आपको मुझे लगता है कि आता होगा। और बाकी 3 से 4 मेथड मैंने सीखे थे, उसमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। जो सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगा वो रेशियो मेथड लगा है, कि कोई भी वैल्यू को तुम 100 मानो, 100 में कितना चेंज हुआ वो निकालो, इसका मतलब क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन के थ्रू आंसर निकाल दो।
सबसे आसान कौन सा मेथड होता है दोस्तों? तो रेशियो मेथड होता है। थोड़ा कैमरा में ऊपर कर देता हूँ, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो ये रेशियो मेथड मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खतरनाक तो नहीं आ रहा है लाभ और हानि से, लेकिन हाँ, वस्तु वाले जो सवाल है ना, वस्तु का मतलब नहीं बोलते हैं कि मैंने 5 वस्तुएं खरीदी और मुझे 6 वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ। मेरे में सबसे खतरनाक पता है क्या था? मेरे में ऐसा बताया गया था कि 154 वस्तुओं को बेचने पर 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंट बताओ। सवाल मैं भूल गया था, पता नहीं आप लोगों को मैंने क्या बताया क्या नहीं, लेकिन हकीकत में वो एक हिसाब से आसान सा था, मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं था दोस्त। इसके अलावा आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। डिस्काउंट से मेरे को पता है क्या पूछा था कि अगर 5 सामान खरीदने पर मेरे को 1 फ्री मिलेगा तो ओवरऑल 1 फ्री है टोटल 6 पे, यानी कि 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है? 16.6%, जो मेरा सवाल था। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट का बेसिक फॉर्मूला पता है क्या है? कोई भी सामान क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य पे जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं? एक मार्क प्राइस करते हैं। मार्क का मतलब अंकित मूल्य, यानी कि लागत मूल्य नहीं बोलते हैं कि वो मार्किंग मारते हैं कि भाई एमआरपी कितना है किसी भी प्राइस का। फिर एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्तों? डिस्काउंट मिल जाता है। ये जो डब्बा है आपको मैं 2 मिनट के अंदर कोशिश करूँगा अच्छे से समझाऊँ। क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य में एक परसेंटेज की बढ़ोतरी होती है जिसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंट, यानी कि अंकित मूल्य में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, और उसमें एक डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट के बाद आपको क्या हो जाता है? वो विक्रय मूल्य के माध्यम से मिलता है। ये बेसिक फार्मूला है हमारे डिस्काउंट का। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बेसिक फार्मूले के अलावा जो सबसे मेन बात करूं कि हकीकत में मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंट होता है, यही निकालना होता है दोस्तों। और एक और बात, अगर आपको मार्कअप परसेंटेज निकालना है ना तो क्रय मूल्य आपका बेस होगा। यदि आपको डिस्काउंट निकालना है तो आपका मार्कअप परसेंटेज बेस में होगा। ये सबसे अच्छे से आपको समझना जरूरी है। मैं कैमरा अच्छे से कर देता हूँ आप लोगों को, ये वाली वैल्यू। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, मेथड, तो मेथड ज़्यादा हार्ड है नहीं। कभी भी 100 मान के आंसर निकालना होता है। अपने को सीपी दिया रहता है, सीपी से अपने को प्रॉफिट तक जाना होता है। इसका एक सबसे बेसिक फार्मूला आपको मैं बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला। क्या कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य और लागत मूल्य, क्रय मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो निकालने का पूछता है। जिसमें रेशियो क्या है, हकीकत में ट्रिक मैंने पता है क्या किया है। अगर आपके पास सीपी है तो सीपी के सामान में क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? प्रॉफिट कर दूंगा बट्टे के अंदर। अगर मार्कअप प्राइस, तो लागत मूल्य पे क्या देना पड़ता है दोस्तों? तो लागत मूल्य के ऊपर डिस्काउंट देना पड़ता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें क्या ही आपको समझाऊं, ये छोड़ देता हूं दोस्तों। मतलब यही था, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट का यही बोलूँगा। बाकी एज वाले की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, एज वाला जो होता है ना, एज में आपको यही दिमाग में रखना पड़ता है कि रेशियो मेथड से आप निपटा पाओ तो बहुत आसानी रहती है। आयु से एक सवाल मेरे में आया था, हो सकता है कि हर एक शिफ्ट में आ रहा होगा। आयु के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आपका, सीधा आ जाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो हकीकत में सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक फार्मूला आप लोग समझ लेना। बेसिक फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला मैंने लिखा ही नहीं है, लिखा है ना दोस्त, यहाँ रहा। बेसिक फार्मूला कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो आपको मूलधन और ब्याज दर और टाइम पता होना चाहिए। उसमें आप 100 का डिवाइड करेंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा। ब्याज और प्रिंसिपल को अगर आप जोड़ते हो तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। बेसिक चीज़ें पढ़नी है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मूलधन एक उधार ली गई राशि है, समय आपको पता है क्या होता है, ब्याज निकालना होता है। मिश्र धन किसका होता है? जो अपना मूल, मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो मिश्र धन यानी मूलधन और ब्याज के योग को हम मिश्र धन बोलते हैं। ये रहा, हिंदी में मैंने फॉर्मूला लिख रखा है।
और सबसे मेन आपको यही बोलूँगा, आपको परसेंटेज पता होना चाहिए दोस्त। जैसे कि ये वाला परसेंटेज नहीं बताना था मुझे, रुकिए मैं आपको मेन परसेंटेज बता देता हूँ। देखो, चक्रवर्ती ब्याज समझना इसीलिए आसान है, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता है। आपको मैं एकदम आसान तरीके से बताता हूँ क्या होता है उसमें। ये सब प्रोसेस है लंबा चौड़ा, वो आपको मैं नहीं बताऊँगा। रेशियो मेथड होता है, फ्रैक्शन मेथड के थ्रू निकाला जाता है, ये भी एक मेथड है। लेकिन आपको मैं सबसे मेन चीज़ बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। PDF मैं डाल देता हूँ सबका, आपको आप अच्छे से देख लेना। मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको ब्याज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। 2 साल का ब्याज निकालना है तो मान लीजिए कि पहले 5 साल है और दूसरे साल 6 साल है, तो 5 + 6 + 5 और 6 का गुणा कर दूंगा, 100 का भाग दे दूंगा, 2 साल का मेरा ब्याज निकल जाएगा। इसके अलावा 3 साल वाला भी है। ये फॉर्मूले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए याद रखने पड़ते हैं। क्या कि 5 साल का जो 2 साल का हमारा 2 साल का जो ब्याज होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5% की दर से 10.25 होता है, 10% की दर पे 21 होता है। ये एकदम दिमाग में फिट बैठना चाहिए। 15% का 22.25, 20% तक हमको याद करना पड़ता है। ये तो सब CGL वालों के लिए होगा दोस्तों, यानी कि 44%। 3 साल वाला फॉर्मूला अगर आप याद कर सको तो कर लीजिएगा, फ़ायदा ही करेगा। तीन साल वाला फॉर्मूला क्या है कि x + y + z बराबर, यानी कि 3 वैल्यू होगी तो तीनों वैल्यू को क्या करो, पहले सिंगल बाय सिंगल प्लस कर दो, फिर 2 का जोड़ा बना के गुणा करके जोड़ दो और 100 से भाग दे दो, और तीनों को गुणा कर देना है, तीनों को गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद 10,000 से अपने को भाग दे देना है। तो ये रहा अपना पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूले से 3 साल का अगर आ जाता है तो 5% का 15.76 फार्मूले के तहत आया दोस्तों, मैंने फार्मूला आपको बताया है। और 15% का 52% हो जाएगा, 10% का मेरे में आया था। 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 33.1%। 25% का ब्याज नहीं पूछेगा, 20% तक आ सकता है। कितना आएगा? 42.8%। तो दोस्तों ये रहा मेरा पूरा का पूरा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। अगर मिक्सचर और एलिगेशन से आएगा ना तो ओनली फॉर आएगा रिप्लेसमेंट प्रोसेस। रिप्लेसमेंट प्रोसेस जो होता है आप किस माध्यम से कर सकते हो, तो मुझे लग रहा है परसेंटेज से आप अच्छे से कर सकते हो, जिसमें से ये पूरा का पूरा आपको मैंने बता रखा है। इसमें क्या दिया है कि 3 बार प्रोसेस होगा, 2 बार प्रोसेस होगा, कुछ मत करो, जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखा है वही वाला फॉर्मूला लगा दो। जैसे कि मान लेता हूँ कि 400 लीटर के सामान में अगर तुम 40 लीटर बदल रहे हो यानी कि 10% हो जाएगा, तो 10 के सामान में तुम 9 बदल रहे हो यानी कि 400, 9/11 का तुमने क्यों किया, 9/10 का तुमने क्यों किया, आंसर निकालना आसान होता है। हकीकत में ये मेथड होता है परसेंटेज मेथड। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये सिर्फ मैंने अर्थमेटिक का वीडियो बनाना मेरा मकसद था, क्योंकि अर्थमेटिक से ज़्यादा सवाल आते हैं। और एडवांस में आपको यही बोलूँगा, 3D जो है ना भाई, सिर्फ उसका 3D में फॉर्मूला गोख लो यार, 4 से 5 तो फॉर्मूले हैं। अगर मैं आपको 3D फार्मूले की बात करूं, 3D फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता देता हूं फार्मूला क्या है। देख दोस्त, ये मेरे पास मेरी बुक है, क्या बोलते हैं इसको, मैं बोलूँगा संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली के अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो यही है बेसिक फार्मूला। घन के 3 फार्मूले पढ़ लो, घनाभ के पढ़ लो, बेलन पढ़ लो, शंकु पढ़ लो। छिन्नक जो होता है ना, ये नहीं आता है हमारा। गोला और अर्धगोला, गोला और अर्धगोला, टोटल यार 6 तो हमारे फार्मूले हैं, 6 18, मेन 18 नहीं बोलूँगा, 15 जितने मेन फार्मूले हैं हमारे। अर्धगोले का पढ़ लो, मेरी बात समझो, पहले गोले का पढ़ लो और फिर अर्धगोले का पढ़ लो। इतना ही तो है बेसिक। ज़्यादा दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ये मैं वीडियो का यहीं पे आराम देता हूँ। ये रहा मेरा वीडियो ओवरऑल। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्या ख़राब लगा, कि मैं सुधार कर पाऊँ और नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों। पूरा का पूरा मैंने अपनी बुक जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, गगन प्रताप सर, उनका मैं आपके साथ
प्रचार तो नहीं करूँगा सर, मुझे दिल से पसंद है, मैथ मैंने उन्हीं से सीखा है, तो उनका बुक का आपको रिव्यू नहीं कर रहा, बस आपको बता दिया। जय हिंद, जय भारत।